एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ टेक्सटाइल टेल्स। आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर यानी रेशे। ये रेशे स्टार्टिंग कोई सा भी कपड़ा हम लेते हैं, हर कपड़े की स्टार्टिंग स्टेज है ये फाइबर। फाइबर कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपकी नेचुरल, एक होते हैं आपकी सिंथेटिक। नेचुरल जैसे कि पेड़ से, पत्तों से, इन सब चीज़ों से निकलने वाले को हम नेचुरल प्लांट फाइबर बोलते हैं। जैसे कि दूसरे प्रकार के हैं, जैसे ऊन हो गया, आपका सिल्क वॉर्म हो गया। इन वूल शीप से आपकी वूल निकलती है, सिल्क वॉर्म से आपकी सिल्क निकलती है। सिल्क एक लग्जूरियस फैब्रिक है। ये सारे आपकी एनिमल नेचुरल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस से निकलते हैं। इसके कॉन्ट्ररी जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं, सिंथेटिक चीज़ें जैसे कि पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, पीईटी, ये सारे चीज़ें आपकी केमिकल से बनते हैं। इनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। ये सारा मैन मेड और लेबोरेटरी से में बन के निकलते हैं। जब हम इन जनरल बात करते हैं कि एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें की जब हम बात करते हैं, जो भी हमारा नेचुरल फाइबर्स है वो हम वीविंग से कपड़ा बना लिया, पहन लिया, फिर पसंद नहीं आया या बहुत कई बार पहनने के बाद वो फट गया या ऐसे कुछ हो गया, वो जब हम मिला देते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं या ऐसे बाहर फेंक देते हैं, वो ओवर द पीरियड वो बायोडिग्रेड होती है। बायोडिग्रेड होके वो नेचुरल सोर्सेस में मिल जाते हैं। वही जब हम सिंथेटिक कपड़ों की बात करते हैं, जब सिंथेटिक कपड़ा हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो जिसकी सोर्स है केमिकल, वो नेचुरल प्रक्रिया से डिग्रेड नहीं होते हैं। सो ये हमारे हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें। जैसे कि हम अभी नए प्रकार के पोल्यूशन हो रहे हैं कि माइक्रोफाइबर पोल्यूशन, ये हमारी सिंथेटिक कपड़ों से हो रहे हैं। हमारे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयरवेज हो गए, ये सारी चीज़ें इन माइक्रोफाइबर से भरे हुए हैं। जब अभी हम नए इनिशिएटिव्स देख रहे हैं कि ओशन क्लीनअप्स हो गया, लैंड क्लीनअप्स हो गया, इन सब से जो हमारी डेली यूज़ की जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स है, जिसका नाम है पीईटी, पॉलीइथाइन टेरेप्थलेट, जब हम ये बॉटल्स बाहर फेंक रहे हैं, सिंगल यूज़, हमने पानी पी लिया, फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, ये लैंडफिल्स में जा रहे हैं। इसको कम करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो सारे बॉटल्स को ले आके उसको रिसाइकिल करने की प्रक्रिया से जो हमारे सिंथेटिक कपड़े बन रहे हैं, उस प्रक्रिया से उस पीईटी बॉटल को से फाइबर बना रहे हैं, उस फाइबर से कपड़ा बना रहे हैं। एक तरफ हम देखें तो ये सस्टेनेबल है क्योंकि हमारा प्लास्टिक का कचरा खत्म हो रहा है। पर वही जब हम दूसरी तरफ देखें, जब हम इन कपड़ों को धोते हैं, वही फिर से हमारा माइक्रोफाइबर्स निकलते हैं। फिर वही हम जब कपड़ा बाहर फेंक देते हैं, वही फिर से पोल्यूशन होती है। और इस पोल्यूशन को हम दोबारा रिसाइकल सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में नहीं ला पाते हैं क्योंकि ये इतने छोटे छोटे माइक्रोफाइबर्स है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो माइक्रोफाइबर है आपकी एक जो बाल है उससे 1/100 जो विड्थ है, इतनी छोटे होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर थ्रू लैंड, एयर एंड वाटर हम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आप ये सोचने की चीज़ है कि आप जब नेक्स्ट टाइम कुछ कपड़े खरीदना चाहेंगे तो क्या आप नेचुरल जैसे बैम्बू, कॉटन, वूल, लिनन ऐसे कपड़े प्रेफर करेंगे या प्लास्टिक रिसाइकल्ड पीईटी, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक ये वाले कपड़े प्रेफर करेंगे? थैंक यू।